शिक्षिका बहनें हैं वो विद्यालय कैसे पहुंचेंगी? अगर कोई विद्यालय से आधे घंटे की दूरी पर भी हैं तो उन्हें 5 सवा 5 बजे विद्यालय के लिए निकलना पड़ेगा घर से। अंधेरा रहता है, सुबह यातायात की सुविधा नहीं रहती है, तो विद्यालय पहुंचे कैसे? सुबह 6 बजे स्कूल में महिला टीचर के साथ घटना हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? के पाठक के आदेश के बाद फिर से बवाल शुरू हो चुका है। के पाठक की ओर से जारी सुबह 6 बजे स्कूल खोलने के आदेश पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाया है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने पूछा कि सुबह महिला टीचर के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये जानते हैं पूरी खबर को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर के पाठक की ओर से जारी आदेश को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज की है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने सवाल किया है कि सुबह 6 बजे खुलने पर यदि महिला शिक्षकों के साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दरअसल 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य भर के सरकारी स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद 16 मई को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। साथ ही 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच मिशन दक्ष की तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में दिया जाएगा। स्कूलों का यह समय 30 जून तक प्रभावी होगा। गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने इस मामले में क्या कहा। शिक्षा विभाग का नया फरमान आया है। शिक्षकों को कहा गया है सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंच जाना है, बच्चों को 12 बजे तक पढ़ाना है और फिर 1:30 बजे तक विद्यालय में बने रहना है। अब आप स्वयं सोचिए कि आखिरकार शिक्षक सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंचेंगे कैसे? हमारी शिक्षिका बहनें हैं वो विद्यालय कैसे पहुंचेंगी? अगर कोई विद्यालय से आधे घंटे की दूरी पर भी हैं तो उन्हें 5 सवा 5 बजे विद्यालय के लिए निकलना पड़ेगा घर से। अंधेरा रहता है, सुबह यातायात की सुविधा नहीं रहती है, तो विद्यालय पहुंचे कैसे? और अगर विद्यालय किसी तरीके से गिरते बजड़ते पहुंच भी गए तो बिना नाश्ता किए, बिना भोजन की व्यवस्था किए यदि शिक्षक विद्यालय पहुंच गए तो उसके बाद दिन भर क्या वो भूखे रहेंगे? खाएंगे क्या? चलो मान लिया कि एमडीएम ही खा लिया, विद्यालय का बना भोजन ही खा लिया, लेकिन उसके बाद भरी दोपहरी में 1:30 बजे विद्यालय से घर, जिस समय लू चलती है, प्रचंड लू चल रही है पूरे बिहार में, इसमें शिक्षक घर कैसे जाएंगे? क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों की हत्या करना चाहती है? क्या शिक्षा विभाग ये चाहता है कि शिक्षकों की लू से मौत हो जाए, हमारी शिक्षिका बहनें लू के चपेट में आकर के जान गंवा बैठे? एक तो सुबह सुबह भागा भागी, उसके बाद दोपहर में लू में, प्रचंड लू में विद्यालय लौटना। इससे अच्छे तो अच्छा जो नियमित समय था 9 से 5 वही था। कम से कम शिक्षक लू से तो बचते, प्रचंड लू जब चलती है तो विद्यालय में रहते, सुबह आते और शाम को जाते, इस लू में आवागमन से तो बचते। अगर सरकार और शिक्षा विभाग सही मायनों में प्रातःकालीन विद्यालय संचालन चाहती है तो उनको टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11 बजे करना होगा, तभी बच्चे और शिक्षक दोनों समय विद्यालय आ पाएंगे और मन लगा करके पठन पाठन की गतिविधि हो पाएगी। अन्यथा शिक्षकों को केवल शोषित और दंडित करने का उद्देश्य अगर है तो फिर ठीक है, आप शिक्षकों को दंडित कीजिए, शोषित कीजिए। शिक्षक भी देख रहे हैं चुनाव का समय है, शिक्षक अपने हर अपमान और शोषण का बदला अपने वोट से लेंगे, असर तो पड़ेगा चुनाव में। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को आप संज्ञान में लीजिए और
जो शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस पर लगाम लगाइए। पुराने समय में यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले भी जो गर्मियों में विद्यालय चलता था 7 से 11, उसी समय को वापस लागू कीजिए। ये 1:30 बजे तक विद्यालय में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है। इस लू में शिक्षकों की जान के अगर आप दुश्मन नहीं हैं तो इस समय सारणी को खारिज कीजिए और शिक्षक भी आपका दिल से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।